चैंपियंस को सुबह सुबह जो 1 घंटा खुद के लिए जरूरी होता है ना, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए देना, सो वो सभी लोग देते हैं। एक बारी मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपने खुद के लिए एक जबरदस्त बढ़िया वाली क्लैपिंग करेंगे। एंड आज के हमारे वर्कआउट को जयरा सर के लिए भी जबरदस्त वाली क्लैपिंग करेंगे। एंड चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है उसके लिए मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगी। तब तक आप अपना वैसलिन टीका एक एक दो दो सिप और ले लीजिए एंड अपना डायरी पेन भी रेडी रखना। बिकॉज जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना सुबह के सेशन में, हमारे डेली डिफरेंट डिफरेंट कोचेस आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती है। और अगर वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती भी है ना, तो उसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सुबह सुबह फ्री में इतना जबरदस्त सेशन सुनने को मिलता है। ये किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है ये हमारा सुबह का सेशन। तो इसकी वैल्यू करना और इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम खुद तो फिट रह पाए एंड हम अपने चाहने वालों को, अपनी फैमिली को, अपने नियर एंड डियर्स को भी फिट कर पाए, राइट। एंड कहते हैं ना कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम बांटेंगे कैसे। तो पहले खुद का नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है, राइट। सो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम बात करेंगे मिल्क के ऊपर, दूध के बारे में, राइट। सो आई थिंक चार्ज कम है, चार्जिंग लगा। सो आज हम बात करेंगे मिल्क के बारे में, राइट। आप लिख लीजिए अपने डायरी पे कि एनिमल मिल्क वर्सेस प्लांट वेस्ट मिल्क जो होता है, कौन सा बेटर होता है और कौन सा हमें यूज करना चाहिए, इसके बारे में डीप हम आज डिस्कस करने वाले, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल मिल्क के बारे में। सो एनिमल मिल्क जो होता है उसके, वो हमारी बॉडी में सम टाइम, ऐसा नहीं है कि हर पर्सन को ये इश्यूज आते हैं, लेकिन आज की डेट में ये इश्यूज बहुत कॉमन हो चुके हैं। सबसे पहला जो एनिमल मिल्क होता है, भैंस का दूध होता है या गाय का दूध होता है, उससे बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। मतलब उनको दूध पचता नहीं है, या तो लूज मोशंस हो जाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या ब्लोटिंग हो जाती है, या डाइजेशन के रिलेटेड और इश्यूज आते हैं। इट मीन्स कि उनको जो दूध है वो पच नहीं रहा। एंड दूसरा है हाई सैचुरेटेड फैट। उसमें ऐसी फैट होती है जो हमारे शरीर में जाके जम जाती है, मतलब उससे हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, राइट। तीसरा है, बहुत सारे लोगों को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, जैसे स्किन एलर्जी होगी, रैशेज हो गए, राइट। एंड चौथा, हाई कैलोरीज। प्लांट बेस्ड मिल्क से ज्यादा कैलोरीज होती हैं एनिमल मिल्क में। तो कहीं ना कहीं ये आपके, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो ये हाई कैलोरीज कहीं ना कहीं आपके पर डे की कैलोरीज का जो काउंट है वो बढ़ा देता है, राइट। सो बहुत सारी फीमेल्स को आज की डेट में, ये मैंने 2 दिन पहले जो टॉपिक किया था उसमें भी मैंने शेयर किया था, पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस। क्योंकि ऐसे इंजेक्शंस एनिमल्स को लगाए जाते हैं जिससे लेडीज का स्पेशली बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिससे आगे जाके पीसीओडी की दिक्कत भी आ सकती है। बहुत सारे फीमेल्स को एक्ने की प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे, अगर मैं एनिमल मिल्क यूज करती हूँ या एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी यूज करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, राइट। और हार्मोनल इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। अडल्ट्रेशन, आपको पता है कि आज की डेट में दूध बनाया कैसे जाता है, राइट। आपको पता है कि एक्चुअल में वो दूध होता ही नहीं है, एक वो व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, पीने में दूध का ही स्वाद आएगा, ऐसे उसके ऊपर क्रीम मलाई भी आएगी, लेकिन वो एक्चुअल में दूध नहीं होता है। वो एक दूध जैसा दिखने वाला एक लिक्विड प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है, राइट। सो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको पता है कि कैसे कैसे बनाया जाता है, आर्टिफिशियल वे से दूध बनाया जाता है और हाइजेनिक नहीं होता। आपको पता है अभी रिसेंट अमूल मिल्क के भी जो सैंपल है वो फेल हुए हैं, राइट। उसमें ऐसे डेंजरस बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेशन को तो खराब करते ही करते हैं, हमारे और बॉडी ऑर्गन्स को भी खराब करते हैं, राइट। सो आज की डेट में आप देख सकते हैं कैसे जबरदस्ती दूध निकाला जाता है ऐसी मशीन्स लगा के, राइट। बॉटल्स में दूध आना शुरू हो गया, पैकिंग में दूध आना शुरू हो गया, एंड इसके बाद इंजेक्शंस लगने शुरू हो गए। ये आज के फैक्ट्स हैं, ये सच्चाइयां हैं आज की, ठीक है। तो हमें इस चीज को समझना होगा। अभी हम एक वीडियो भी देखेंगे, राइट। उसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, वो आई थिंक 2-4 मिनट का वीडियो होगा, एंड उसमें प्रॉपर दिखाएंगे कि कैसे आज की डेट में मिलावट हो रही है दूध में। एंड आज की डेट में लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो चुके हैं, राइट। लोग ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को
वो सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड को ज्यादा अच्छा मानते हैं, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे शेक मिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। एक सेकेंड। आज हम आपके विश्वास का गला घोटने वालों का पर्दाफाश करेंगे। हमारे इस खास शो में देखिए कैसे फल फूल। ओके, सो ये वीडियो की आवाज सर आ रही थी लक्ष्य सर? यस आ रही है। यस मैम आ रही है। मैम आ रही थी। ठीक है, सो सॉरी, मैं शेक बना रहा था अपना। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, वो भी जरूरी है। करेंगे। हमारे सुन रहा है नकली दूध का गोरख धंधा। इस भैंस की विश्वसनीयता दांव पर है। सिर्फ यही नहीं, भैंस प्रजाति के दूध पर किया जाने वाला भरोसा भी दांव पर है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये भैंस से निकाला गया असली दूध है और इस दूध में मिलावट का नामो निशान नहीं है। ये क्या है? फार्मूला है। अच्छा, ये क्या फार्मूला है? ये सफेद लिक्विड ही फार्मूला है, नकली दूध बनाने का फार्मूला। अब तक आपने सुना होगा कि लोग दूध में डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया और रिफाइंड ऑयल मिलाकर नकली दूध तैयार करते हैं। लेकिन इस समय आप जिन दो लोगों को नकली दूध बनाते देख रहे हैं, उनका दावा है कि ये फार्मूला अलग तरह का है और बिल्कुल नया है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दूध में मिलावट नहीं की जाती, बल्कि पानी में केमिकल मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। केमिकल से भरपूर दूध बनाने वाले इस दूध को लेकर जिस तरह के दावे कर रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है कि ओरिजिनल दूध इसे बन जाएगा? ये अरे ओरिजिनल बन जाए, कोई पहचान नहीं है इसमें। दिल्ली जाता है, फरीदाबाद जावे, गुड़गांव में जावे, आगे तक जाते हैं। तो पनीर भी ऐसे बनती है। अच्छा, पनीर भी इससे बनती है? चाय वगैरह सब सौदा इसमें ही बनता है। पता करना चाहिए कि दोनों में असली कौन है, तो हम नहीं पता कर सकते। ना पता लगे, जितना बनाएंगे उतना मिलाना पड़ेगा। 1 लीटर में 10। 1 लीटर में 10 लीटर? हाँ, मतलब ये 1 लीटर, ये फार्मूला। यहाँ इसमें 10 लीटर पानी। इन्होंने अभी एक मिलावटी दूध बनाया। ओके, सो देखा आपने कैसे आज की डेट में नकली दूध तैयार होता है, राइट। सो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। अभी ऐसे तो डरा के तो चलेगा नहीं, डर के तो चलेगा नहीं, राइट। सो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन है हमारे पास वेस्टीज का शेक मिक्स। करेंगे। आज हम एक सेकंड। वेस्टीज का शेक मिक्स जो कि टोटली प्लांट बेस्ड है, सोए से बना है, राइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग अलग तरीके के प्लांट बेस्ड होते हैं। जैसे बादामों से भी दूध मिलता है, कोकोनट है ना, कोकोनट से भी दूध मिलता है, लेकिन ये सोए बेस्ड है, राइट। सो अभी हम शेक मिक्स के बारे में बात करेंगे। ये लैक्टोज फ्री है, इससे जिनको एलर्जी है दूध से, राइट, वो भी इसको ले सकते हैं। ये टोटली वीगन है, वेजिटेरियन है, एंड ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये अंदर जाके जमता नहीं है, राइट। ये इसका फैट स्टोर नहीं होता, इजी टू डाइजेस्ट है। हर पर्सन इसको, बच्चा भी इसको डाइजेस्ट कर सकता है बड़े आसानी से। इसकी कैलोरीज बहुत कम है, और इसके अलावा ये हार्ट के लिए बहुत सेफ है, एंड वेट कम करने के लिए बहुत सही है, एंड ऑल स्किन टाइप के लिए अच्छा। मतलब ये स्किन पे भी कोई एलर्जी नहीं करता है, इससे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है, राइट। सो ये है शेक मिक्स वेस्टीज का। जो भी आप डेली सुबह हमारे इस मॉर्निंग सेशन में शेक पीते हैं ना, उसको आप शेक मिक्स ऐड करके बनाइए दूध की बजाय, राइट। ये प्लांट बेस्ड है। इसमें पर सर्विंग में हमें कंपनी रेकमेंड करती है 3 स्पून, राइट। 3 स्पून से हमें 10.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका पीडी का स्कोर 1 है। मतलब जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो नंबर 1 क्वालिटी है। इसमें विटामिन D2 भी है और कैल्शियम भी है। इसमें कोई अलग से शुगर ऐड नहीं है। इससे कोई लैक्टोज
का प्रॉब्लम नहीं आता है, नो कोलेस्ट्रॉल एंड इजी टू प्रिपेयर एनी टाइम एनीवेयर, राइट। सो अभी मैं लास्ट में इसको क्लोजिंग करूंगी, 1 मिनट। ओके, सो अभी हमारे पास ये शेक मिक्स है, राइट, एंड दूसरा है हमारे पास ये वेस्लिम का, अभी प्रोटीन पे बात हुआ, ये है शेक, राइट, वेस्टेज का जो हम सुबह बनाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, ये है प्रोटीन पाउडर पर्सनलाइज्ड एंड ये है फाइबर, राइट। ये चारों को मिलके सुबह का ब्रेकफास्ट बनता है। अभी ये चारों है ना, जो अभी मैं बात करूं इसकी, अब इसके 3 स्पून से तो अगर बनाएंगे शेक तो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, पिया भी नहीं जाएगा, चम्मच से खाने वाला बन जाएगा आइसक्रीम जैसा। लेकिन इसका सुबह 1 चम्मच डालिए, सो 1 चम्मच से आपको 3.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, राइट। एंड जो वेस्लिम शेक है उसके 3 स्पून मस्ट है, जरूरी है, वो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, ब्रेकफास्ट में इसके 3 स्पून जाने ही चाहिए। तो इसके 3 स्पून से हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 9 प्लस 3.5 12.5, ठीक है। और प्रोटीन का 1 चम्मच डालना है, तो 1 चम्मच डाल के इसके 1 चम्मच प्रोटीन, चम्मच में कितना प्रोटीन है, 6 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया, 12 से 18, 18.5 ग्राम प्रोटीन हमें सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। जो आप घर में पराठा खाते हैं, या सुबह कोई आप और ब्रेकफास्ट लेते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, आप मुझे बताइए क्या आप मेजर कर सकते हैं कि आपने वो पराठे में कितना प्रोटीन लिया, आपने वो सांभर डोसे में कितना प्रोटीन लिया, आपने पोहे में कितना प्रोटीन लिया, नहीं। लेकिन आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, आपके दिल को तो सेटिस्फेक्शन है ना कि मैंने सुबह सुबह 18.5 ग्राम प्रोटीन ले लिया। लेकिन प्रोटीन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो तो उसके लिए ये फाइबर का ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये सारे प्रोडक्ट्स खुले हुए हैं बिकॉज हम इसको डेली यूज करते हैं, राइट, दिखेगा पता नहीं, राइट। सो डेली हम इसको यूज करते हैं। आप देखिए कि इसमें हर चम्मच की मेजरमेंट्स है, हर चम्मच की मेजरमेंट्स है, हर चम्मच का जो साइज है वो डिफरेंट है, वो कंपनी ने उसी हिसाब से बनाया कि आपकी बॉडी में ये ओवर ना हो, जितना जाना चाहिए उतना ही जाए, राइट। सो साइंस बोलती है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें कम से कम 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें 18.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है सुबह के ब्रेकफास्ट से, राइट। सो अभी सब लोग अपना ये दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन रेडी करके वीडियो बनाने के लिए सामने आ जाना। सो मेरा टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच लक्ष्य जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम।